अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैंने आपको स्कल्पिंग का बताना है। स्कल्पिंग में क्या होता है कि आप मिनटों में पैसे कमा सकते हैं। उसकी मैं आपको क्रिप्टो की एक लाइव मिसाल दिखाऊँगा, उससे आप देखेंगे किस तरह मैं बिटकॉइन अगर उठाऊँ वो किस तरह उठ सकता है और किस तरह मैं सेल करूँ, छक्का लग सकता है। और मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाऊँगा, स्विंग ट्रेडिंग किस तरह करनी है। फिर मैं आपको इसमें एक ये चीज़ दिखाऊँगा कि आपने कैपिटल गेन टैक्स से कैसे बचना है, क्योंकि पाकिस्तान में कैपिटल गेन टैक्स बहुत ज़्यादा है, 15 या 17% तक चलेगी बात। फिर मैं आपको एक पेनी स्टॉक का दिखाऊँगा। पेनी स्टॉक जो है, कौन सा पेनी स्टॉक आज 2 की तरफ जा रहा है, जो एक स्टॉक जिसको कोई पूछता नहीं था वो 2 की तरफ जा रहा है। तीसरा फिर मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाऊँगा पेनी स्टॉक्स की, जो कभी पेनी स्टॉक्स थे वो कल को कचरे हैं, और वो कचरे आज पेनी स्टॉक्स हैं, तो वो भी दिखाऊँगा मैं आपको। तो इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ें नज़र आएँगी, तो आएँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है स्कल्पिंग। स्कल्पिंग वैसे कहते क्या है? आपने कोई एक चीज़ ली ₹10 की, ठीक है? आपने क्या किया, इसको एक पॉइंट पे खाली होल्ड किया। आपने कहा चलो यार मैं ना इसको घंटे के लिए होल्ड करता हूँ। इसकी जब प्राइस 15 या 20 की होगी मैं बेच दूँगा। आपने ₹10 की जो चीज़ थी ना, आपने कोई 10 लाख की वो इकट्ठी कर ली। 10 लाख रुपए आपने जमा कराए और वो ₹10 की चीज़ आपने जमा कर ली, ठीक है? आपने वेट किया जैसे ही 20 का होगा मैं बेच दूँगा। जैसे ही प्राइस में चेंज आता है आप फौरन बेचते हो। तो ये जो स्कैल्पिंग है ना, ये स्पेशली एक स्टॉक सबसे ज़्यादा उसमें होती है। वो स्टॉक कौन-सा है वो भी दिखा देता हूँ आपको। इसकी आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं भाई वो हमें भी बताओ, हमने भी एंट्री मारनी है स्टॉक पे। उसका नाम है भाई साहब वर्ल्डकॉन। ये स्टॉक जो है इज़ अबाउट टू रीच दिस पार्ट। इसका जो एक ब्रेकर है ना वो इधर जा रहा है। इसका एक लोएस्ट ब्रेकर जो था वो था 1.6, 1.88 और फिर ये जाता है अल्लाह के नाम पे डायरेक्ट 2 की तरफ। नहीं यकीन आता तो यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जिस तरह चल रहा था इसका ग्राफ, ये जाता है ऊपर फिर जाता है नीचे। ये 1.69 इसका एक पीक जाता है, फिर उसके बाद ये ड्रॉप होता है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे मतलब एक करेक्शन हुई है देखो। अप्रैल 19 2021 में इसका वॉल्यूम था, यार ये मुझे कोई बताया कितना नंबर है, 100 करोड़ 378 लाख। जब इसका वॉल्यूम फाइनल क्लोज हुआ था 5 बजे तक, मतलब अप्रैल 1921 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक करेक्शन आई, जो था वो उसने बेच दिया माल अपना और निकलते गए। ये जितनी मार्केट ऊपर जाती है उतनी ही नीचे भी आती है, ठीक है? मतलब जितना स्टॉक ऊपर जाता है उतना फिर वापस नीचे भी आता है। तो इसके बाद एक बहुत हैवी डाउन आया 1.37। उसके बाद ना ये चलता गया ऊपर। अब इसने वापस रीगेन किया 1.6 में और फिर ये अपना ब्रेकर ब्रेक किया, ये जिसका ब्रेकर है 2.45 तक। अभी देखना यहाँ से ये 1.8 तक जाएगा। ये 1.69 17th में, अभी तारीख याद रखना 21st को जब मंडे आया 1.88, फिर भाई ये चलता गया, ये 2.14 24 तक गया और फिर 3 3.5 4.23 इसका लास्ट टॉप है 14 जून तक। तो ये अब यही ट्रेजेक्टरी शो करेगा। अब आपको एक और चीज़ बतानी है, जो मेरा मेन टॉपिक था स्कल्पिंग। स्कल्पिंग आपको कैसे पता लगता है किसी स्टॉक में स्कल्पिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? वैसे तो हो रही होती है तकरीबन हर स्टॉक में। जिस स्टॉक का ग्राफ आपको इस तरह का नज़र आए ना, टू मैनी अप एंड डाउन, तो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन बिटवीन। मतलब आप विद प्राइस एक्शन आप खरीद रहे हो तो बेच रहे हो, तो खरीद रहे हो तो बेच रहे हो, तो आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करते उस स्टॉक को। अन्य-वाह मतलब कि इस वक़्त बाइंग सेलिंग हो रही होती है। वो आपको अगर मैं एक लाइव चीज़ दिखाऊँ ना तो वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपको मैं एक लाइव एक मिसाल दिखाने लगा हूँ बाइनेंस की। इसमें क्या हो रहा है, स्कैल्पिंग हो रही है। अगर मैं 15 मिनट्स का लगाऊँ ना, ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है, बीटीसी के लेफ्ट पे आ रहा है। इसका चार्ट दिखा रहा हूँ। बीटीसी का प्राइस एक्शन विद यूएसडीटी, ठीक है? यूएसडीटी डॉलर है, ठीक है? उसकी वही नॉर्मल प्राइस है, 295 के पास फिर रहा होता है और ये बीटीसी चल रहा है। अब इधर क्या हो रहा है, ये कैंडलस्टिक्स की तरह ही होता है। ग्रीन जो है वो बाइंग है और रेड है सेलिंग। अब आप कह रहे होंगे तो ये कभी ग्रीन कभी रेड क्यों होता है? इसमें क्या होता है, इनका आपस में मुकाबला होता है। ग्रीन का मुकाबला रेड से होता है, मतलब बाइंग ज़्यादा हो रही है कि सेलिंग ज़्यादा हो रही है, वो उसके सेकंड्स के हिसाब से ना हिसाब चल रहा होता है। अगर अभी तो मैं 15 मिनट का दिखा रहा हूँ, ये देखो 15 मिनट्स के हिसाब से वो ग्राफ बना ही जा रहा है। मैं यहाँ 1 सेकंड करूँगा ना तो यहाँ पे हेवी किस्म की बाइंग हो रही है, अभी सेलिंग हुई है। इधर इधर बाइंग हुई है, एकदम से सेलिंग हुई है फिर। ये देखो ये कैंडल्स बन रही हैं, अब बाय हो रही है, अब बाय हो रही है। मतलब बाइंग बायर्स जीत रहे हैं रेस में, मतलब एक लिहाज से बुल्स आर विनिंग द रेस राइट नाउ। जब ज्यादा बाइंग हो जाती है फिर एकदम से करेक्शन आती है, फिर सेलिंग होती है। अब देखना फिर करेक्शन आई है, देखो इसको इस तरह समझ आएगा। बाइंग बाइंग फिर सेलिंग, मतलब सेलर्स थे इधर भी, लेकिन ज्यादा पलड़ा किसका था, बायर्स का था। तो इस तरह ही इधर भी हो रहा होता है, ये जो आपका स्टॉक है सब में ही होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन स्टॉक्स में ये इस तरह की डब्ल्यूटीएल की एक वाहिद मिसाल ऐसी है कि जिसमें बहुत हैवी किस्म की बाइंग सेलिंग होती है। अब एक जो मुझे किसी बंदे की रिक्वेस्ट आई थी, उसने कहा कोई ऐसा तरीका बताओ कि आई वांट टू अर्न 2 लाख पर मंथ। यार इससे भी कमाया जा सकता है 2 लाख पर मंथ।
लेकिन वो स्कल्पिंग से नहीं कमाया जा सकता, वो स्विंग ट्रेडिंग है। ये तो चलो आज का टॉपिक था ना, स्कल्पिंग और स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है वैसे, इसमें ही समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने क्या करना है, इसकी एक लो पॉइंट पकड़ लेना है प्राइस। आप इसका एक ग्राफ समझोगे, देखोगे यार ये पिछले 3 साल से इसका क्या एक प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन ये होता है कि इसका ग्राफ से इसकी प्राइस हमें देखनी होती है। मैंने देखा जी कि ये 1.2 के पास आता है, अक्सर आता है। जब भी कोई छोटा मोटा मसला हो ये 1.2 के करीब आता है। तो मैं क्या करूंगा, 12 लाख अपने होंगे उठा के इसमें डाल कर और चुप करके बैठ जाऊंगा, फिर 1.2 के पास है मैं जमा कर लूंगा। और इसका एक मैंने टीपी रखा होता है, टॉप प्रॉफिट जो होता है, वो मैं इसका रखता हूँ 1.63। अभी आज 1.62 के पास क्लोज हुआ है ना, तो मैं इसका टीपी रखता हूँ 1.63। जैसे ही मैं मतलब 12 लाख डाल के रख लिया, चुप करके बैठ गया, अगले अपकमिंग 6 महीने तक मैं खामोशी से बैठा रहा। 6 महीने का मैं बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ, जो उसकी भी रीजन देता हूँ, सबर करो। तो रुको जरा, सबर करो कि जो लोएस्ट थी ना 1.20 के पास जाता है, और मैं कहता हूँ एवरेज करूँ ना मैं इसको, तो मेरी एक रफ प्राइस बनती है वो 1.20 के पास बनती है। तो मैं क्या करूंगा, अपने जो मेरे इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपया जो है, वो मैं ऐसा ऐसा जैसे 1.18 को हुआ तो मैं कहा यार ब्रोकर को कॉल किया, 10,000 उठा रहे, उसने 10,000 उठा लिया। जैसे 1.14 मैं कहा 20,000 और उठा, ये तो बहुत गिर गया। अच्छा जैसे ही 1.07 के पास गई, मैंने कहा 50,000 उठाओ। करते करते मैंने जो मेरी एवरेज प्राइस मुझे पड़ी ना, वो इस पूरे स्टॉक की वो 1.20 पड़ी। ठीक है, अब मैंने बेचना नहीं है इसको 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमने ना, हमारा मसला ये है पाकिस्तानी अवाम का, हमने अवॉइड करना है हाउ टू अवॉइड सीडीडी टैक्स। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ये कहती है कि अगर आपने स्टॉक 6 महीने तक होल्ड किया तो यू कैन अवॉइड अ टैक्स, आप पे टैक्स नहीं लगना। तो वैसे सीडीडी टैक्स जो है, कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं जिसको, वो 15% है। आई एम नॉट श्योर कि शायद वो अभी बढ़ाया गया है कि नहीं, सुनने में आ रहा था कि वो 17% कर दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं किया। अब उस टैक्स से बचने के लिए मैं 6 महीने तक एटलीस्ट, मैं लिख भी देता हूँ, 6 मंथ्स होल्ड, आई विल होल्ड दिस स्टॉक फॉर 6 मंथ्स, आई विल कीप 12 लाख इन दैट स्टॉक। ठीक है, मैंने 12 लाख इन्वेस्ट किया, मेरे पास जो थे ना ये स्टॉक्स 10 लाख जमा हो गए। ये जो है ना हेडफोन 10 लाख इकट्ठे होके जमा हो गए। अब 6 महीने बाद कोई ऐसा इस पे एक पीक आता है, ये 1.9 तक चला जाता है, ये इसका पीक आ गया, तो मैं अपना 50% इसको बेच दूंगा। वैसे तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि 100% ही बेच दूं, लेकिन क्यों मैं 50% बेचूं उसकी रीजन मैं बता देता हूँ। उसकी रीजन ये है, क्या पता ये 1.9 से क्रॉस करके 2 तक भी जा सकता है। अब आप कहते हैं यार नहीं जी, इधर से देखे वापस ड्रॉप हुआ है, तो अगर मैं इसका 5 साल का ग्राफ दिखाऊं ना, तो ये देखें, ये 1.76 20th मई को, फिर ये 2 से 3 की तरफ भी गया है और 4.23 टच करके वापस आया। तो इसलिए फॉर द सेफ साइड आई विल ओनली सेल 25 to 50%। तो मैंने खाली मैच आसान करने के लिए 50% इसलिए बोला है। तो उससे क्या होगा, जो मुझे एक 19 लाख आना था, मैंने 19 लाख नहीं लिया, मैंने कहा यार 9,50,000 तो निकालो ना। तो मेरी असल जो इन्वेस्टमेंट थी 12 लाख, इसमें अब मैं माइनस कर दूं 12 लाख को, 12 लाख माइनस 9.5 लाख, तो मैं इस वक्त 2.5 लाख के प्रॉफिट में आ गया। स्विंग ट्रेड करके बैठा, 6 महीने के अंदर मैंने 2.5 लाख रुपए सिर्फ खामोशी से बैठ के कमा लिया, और इस सेलिंग पे मुझे टैक्स भी नहीं पड़ा। वैसे क्या होता है, 2.5 लाख को फिर मैं मल्टीप्लाई करता 0.85 से, फिर एक टैक्स पड़ता मेरे पे को 30,000 तक का, पता नहीं कितना पड़ता, लेकिन मैं बात एक रफ एस्टिमेशन दे रहा हूँ कि 2.5 लाख की जगह मुझे 2,10,000 मिल रहा होता। इधर क्या किया, मैं सिर्फ 6 महीने खामोशी से बैठा रहा, स्टॉक्स जमा करता रहा, जैसे ही इसका एक प्राइस में जंप आया मैंने बेच दिया। ये एक छोटा प्राइस एक्शन बताया मैंने। ठीक है, एक और स्टॉक है एंड दैट इज टू गुड फॉर दैट, वो है टीआरजी। टीआरजी में इससे ज्यादा जंपे आती हैं। समझो मैंने 44 के पास एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दी, मैंने 12 लाख ही डाले, मेरे पास 30,000 आ गया। जैसे ही ये इसने टच किया अपना पीक 70 के पास, मैंने बेच दिया। मैंने 4,40,000 की चीज उठाई हुई थी, 7 लाख पे जाके निकाली, 50% निकाली, और 50% वापस होल्ड कर ली। अब मैं वापस एक्यूमुलेशन जोन में चला गया हूँ, खामोशी से बाइंग कर रहा हूँ, इसके डिप्स बाय करो। डिप आया, ये देखो 53 वो डिप आया, जंग थी, डिप बाय कर ली। ये जो काम करता है ना, जो चीज था ना स्विंग ट्रेडिंग, ये करता है प्लेयर ए, वो ये काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा बड़ा खतरनाक काम करता है, वो जो टॉपिक का नाम है ना आज की वीडियो का, वो ये काम करता है स्कल्पिंग। इसमें क्या करता है वो, इसमें वो ये करता है, वो चुप करके उठाता रहता है स्टॉक। उसने एक आज की लिमिट रख ली, यार मैंने ना इस स्टॉक को 1.49 के पास उठा के इसने इकट्ठा कर लिया, उसने कोई 10 करोड़ डाल दिया आज, और ही वेटेड फॉर द पीपल टू कम। अब लोगों ने 1.49 पे नहीं उठाया, लोग उठे सुबह ऐसा ऐसा जब दुनिया में है, तो उसकी प्राइस 1.5 है, उनको यार WDL तो उठ रहा है, बाइंग शुरू कर दी भाई। मतलब स्टार्ट में देखो वॉल्यूम कितना है, 498 जमा हो गया, प्लेयर ने जमा कर लिया माल, उसके बाद चलना शुरू हुआ भाई है बिस्मिल्लाह हो भाई। अब लोगों को जब यहाँ पे लालच आ गई, यार ये तो जा रहा है 1.5 की तरफ, लोग आ गए इस मार्केट में, प्लेयर ने तो वही यहाँ पे रखा हुआ माल लेके, ये इधर आ गया 1.6। अच्छा ये वापस इधर आया था तो मेरा भी दिल कर रहा था, मैंने कॉल मिले, ब्रोकर ने कॉल ही नहीं उठाई, मेरी किस्मत में नहीं था शायद ये स्टॉक।
अभी उठना शुरू हो गया। एंड नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो स्टॉक है ना, ये 2 की तरफ जा रहा है। स्कल्पिंग में क्या होता है कि 1 घंटे की ज़ोन के हिसाब से ना, 1 आवर के ज़ोन के हिसाब से आपने कुछ प्राइस एक्शन देना होता है। आपने 1.49 को उठाया, आपने 4 बज के 20 मिनट के आस-पास ना, या 3:48 जो है मार्केट जब क्लोज़ हो रही होती है, आपने इकट्ठा करके बेचा माल अपना इधर से, तो आप एक हेवी किस्म की करेक्शन कर जाते हो। मार्केट उस स्टॉक में भी कर जाते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक मैं कहावत बताऊँगा आपको। यहाँ पे मैंने कुछ फेमस कोट्स लिखे हैं, फॉर एवरी बायर देयर इज़ अ सेलर, फॉर एवरी सेलर देयर इज़ अ बायर। और इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ बेच होते हैं तो ऑलरेडी कोई खरीदने वाला बैठा होता है, और जब आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो ऑलरेडी कोई बेचने वाला बैठा होता है मार्केट में। इस स्टॉक का यही सीन है कि जिस बंदे ने यहाँ पे, जिस प्लेयर ने यहाँ पे उठाया था, वो यहाँ पे टच तो कर गया, वो 1.65 पे बेच गया होगा इसको। उसके बाद गिरी है वो थोड़ा-सा ये, लेकिन इधर भी बायर एक बैठा हुआ था, उसने उठा लिया इसको। एंड द लास्ट आवर इसका वॉल्यूम जो था ना, ये खतरनाक ज़ोन में चला गया। ये इसका वॉल्यूम बहुत ऊपर है। ये जो वॉल्यूम है ना, 26 करोड़ 70 लाख 81,076 है। दिस वॉल्यूम इज़ डेंजरस वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, तो आपके सारे टेक्निकल एनालिसिस भी खराब हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, मार्केट में मंदी आ रही है, वो मंदी फिर इस तरह आती है भाई, कोई कम से कोई चीज़ आई है, कोई बड़ा मगरमच्छ आया है, कोई माल उठाने, वो माल उठा चुका है यहाँ पे। अब कल के दिन मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है, ये 1.72 के पास खुल सकता है। तो इसके लिए ना मैं इधर आता हूँ, एक वेबसाइट है ये, इस बेचारे से बहुत ज्यादा हुई है ये वाली। इसमें ना अब इसके टेक्निकल एनालिसिस तो यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बाय बनता है। इसके प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक लास्ट आवर में ना, ये बहुत हैवी किस्म की एंट्री हुई है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया स्टॉक के अंदर, और ये इसके हिसाब से देखा जाए तो 11.72% अप हुई है। द मेन थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर कि ये जो स्टॉक है ना, अब ये वापस अपनी एक पीक पे जाने की कोशिश कर रहा है, 1.87 जो उसका ब्रेकर उधर जा रहा है। और ये अगर चल पड़ा उसी तरह जैसा ये 1 सदी पहले चला था, सदी तो नहीं, 3-4 साल पहले की बात है, 2021 में इसने छलांगे मारी थी, तो भाई अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं एक बात बता दूँ, इस वक़्त ईरान और इसराइल की जंग हो रही है, ठीक है? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है ना, ऑपोज़िट काम कर रही है, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ग्लोबल स्टॉक्स का इफ़ेक्ट पाकिस्तान पे नहीं हो रहा। उसकी एक जो रीज़न वो ये है, एक तो ये पेनी स्टॉक्स चल पड़े हैं, तो मेरा एक टॉपिक ये भी है आज की वीडियो में कि भाई पेनी स्टॉक्स हमें बताओ कौन से हैं? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पेनी स्टॉक्स, तो भाई पेनी स्टॉक्स पे जब भी जाना है ना, तो आपको ये जो टॉप एडवांसेस होंगे ना, ये पेनी स्टॉक्स हैं। याद रखना एक चीज़ भाई, मैं आपको बता दूँ एक चीज़, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आज ये स्टॉक्स इधर होंगे ना, टॉप एडवांसेस पे भाई ऊपर जा रहे हैं, भाई आ जाओ हमारी तरफ। ये बुला रहे होते हैं, आओ मेरी तरफ आओ। ये जिस तरह थाईलैंड गए हुए हैं आप, बुला रहे हैं जी, आ जाएँ। फिर आप इधर आ जाएँगे। ये जन्नत है अभी, ये दोज़ख है। यही जो स्टॉक्स है ना, ये आपको कुछ 2-3 महीनों बाद इधर नज़र आ रहे होंगे। हेवी किस्म की सेलिंग हुई है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ लाइव दिखाता हूँ। ये स्टॉक है, ठीक है? ये लिमिटेड, ये पता नहीं कहा था क्या हुआ भाई, ये पीआईए का स्टॉक है। कैप लगा हुआ है और ये लोअर कैप पे चला गया भाई। 21 में इस स्टॉक की प्राइस है 65.91। उसके बाद इधर मैं कहता हूँ सारी मछलियाँ अंदर आई हैं, सारी व्हेल्स आई हैं, इन्होंने स्टॉक उठाने की कोशिश की है। यार 81 का था 11th मार्च 2024, अब ये पेनी स्टॉक है, ठीक है? इसको कोई नहीं पूछ रहा। वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम कितना जी? 11 है जी। इसी पे लड़ाई शुरू हुई हुई है इनकी। ये कहाँ से उठना शुरू हुआ, 81 से 88 तक गया 13 मार्च को। फिर ये 225, अब ये उठता जा रहा है एंड इट इज़ नॉट स्टॉपिंग भाई, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ओए होए होए होए! भाई ये कहाँ तक गया है वो, ये तो ईरान का मिसाइल नज़र आ रहा है, 32,000 टच करके आया वापस। अब मसला पता है क्या हुआ इस स्टॉक का? इधर डे ट्रेडिंग के हिसाब से, इस पे लोअर कैप लग गया है, हेवी सेलिंग हो रही है, बायर ही नहीं है मार्केट में। तो इस स्टॉक का जो मसला है, ये जो स्टॉक्स है ना, ये पेनी स्टॉक्स है नॉर्मली, इनका यही मसला होता है, ये कल को बिकते नहीं है। इधर ना ये लिमिटेड भी है, पीआईए होल्डिंग लिमिटेड भी। अब इसका दूसरा भाई चल पड़ा है भाई। इसकी टिप आई हुई है आजकल व्हाट्सएप के ग्रुप्स में कि ये चल पड़ेगा और ये जो है ना 30 तक जाएगा, ठीक है? आपको मैं बता रहा हूँ एक चीज़, ये स्टार्ट हुआ था 4 पैसे, वॉल्यूम अच्छा खासा था शुरू में इसका, अभी भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। अब इसकी टिप ये आई हुई है कि ये जी 30 तक जाएगा, चलेगा तो चाँद तक, नहीं चला तो ज़मीन पे आ जाएगा। ये देखो, अभी जिस तरह ये गया है ना ऊपर 29 टच करके ना, भाईजान इसके बाद ये गिरा बड़ा गंदा है, देखो धड़ाम करके आया नीचे। आपने 29 लाख डाले हो ना, आप एकदम से 13 लाख पे आ जाते हो। इन स्टॉक्स का मसला पता है क्या, पेनी स्टॉक्स का क्या होता है? सबसे खतरनाक मसला ये होता है कि लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, लोग मर भी जाते हैं। और दूसरा मसला पता है क्या होता है? लोग फिर जब फेसबुक पे गाली देते हैं ना स्टॉक मार्केट को, सट्टा है जी, ये भी लोग पैसे जाया करते हैं। वो ये इसलिए देते हैं भाई, आप इन जैसे स्टॉक्स पे क्यों आते हो? मैं इसलिए हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि भाई इधर से बच के रहो, इससे भी बच के रहो। जाना है तो भाई
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे जाओ। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको टॉप 10 में भी नजर नहीं आते, ये जो शुरू की एंट्रीज है ना इस पे नहीं नजर आती। दूसरे पेज पे जाओ फिर आपको ऐसे ऐसा कुछ नजर आता है, नेशनल बैंक हो गया, ओजीडीसी हो गया, ये आपको फिर नजर आते हैं। पहले पेज पे नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि मंडी इधर है, दुनिया इधर घुसी हुई है भाई, पैसे इधर से कमाए जा रहे हैं। आईसीआईपीएल का मैंने बड़े ग्रुप्स में पूछा, इसका सीन ये हुआ है कि ये बेनी स्टॉक की है। इस पे ये हुआ है कि इसका जो ओनर है ना वो इसको बाय बैक कर रहा है। इसकी स्टार्ट प्राइस क्या थी, 5 साल के साथ देखो ना, ये 0.82 के पास फिर था कोरोना के दिनों में। फिर ये उठने का शुरू हुआ है, 3 तक गया है, अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, कोई भी नहीं रहा स्टॉक पे, कोई नहीं पूछ रहा। ये मतलब कि अगर आप इधर जाओ ना पहले पेज पे इसके, जिस तरह यहाँ पे ये है ना, तो इधर एक आखिरी पेज होगा ना, वहां पे इस स्टॉक का नाम होगा, कोई किसी को नहीं पता होगा इस स्टॉक का। अब क्या हुआ इस स्टॉक के साथ, इस पूरे एक महीने के हिसाब से बताऊं, ये कैप पे था, अपर कैप पे, ओवर बाइंग, यू कैन नॉट एंटर दिस स्टॉक, इसका कैप ही नहीं टूट रहा। अब ये इतना हैवी कैप लग गया कि ये बिक नहीं रहा। आज एक फेसबुक के ग्रुप पे भी आया हुआ था, एक बंदे ने इसको इस 2 या 3 के पास खरीदा, ठीक है, 2 या 3 के पास। नाउ ही इज ट्राइंग टू सेल दिस स्टॉक, वो सेल नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि भाई साहब देयर इज नो बाय। अगर कोई बाय करना भी चाह रहा है लेकिन वो सेल नहीं हो रहा क्योंकि कैप लग गया। जब तक कैप, जो कैप है ना उसका लॉक नहीं टूटेगा, ये टूट नहीं सकता। और ये जब टूटेगा तो ये वापस जो है ना आपको इधर कहीं फिर मिलता हुआ नजर आएगा। आप कहोगे ओए इस स्टॉक को क्या हुआ है। इसका एक और सीन बताऊं, इसका सीन क्या है, अगर इधर आओ ना, ICIBL, ये सरमाया वालों की बहुत प्यारी वेबसाइट है, मैं इनकी तारीफ बहुत करता हूँ, मुझे वैसे कोई पैसे नहीं मिलते इनकी तारीफ करने के। इसका स्कोर बैड है, और यहाँ कहीं ये देखो हैवी किस्म की एक माइनस पे गया वॉल्यूम, मतलब एक सेलिंग कर चुका है यहाँ पे बंदा। नाउ इट्स गोइंग, अब ये नेट प्रॉफिट भी निकाल गया अपना, अब ये जा रहा है। और ये रेड रेड जो शो कर रहा है ये खतरनाक है। ईपीएस भी अच्छी नहीं है, प्राइस अर्निंग रेशो भी अच्छा नहीं है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक नहीं है, बैड आ रही है। तो ये टेक्निकली खतरनाक स्टॉक है। अगर 20 साल के हिसाब से सन 2005 में भी था, एक बीच में से फिर जंप मारी थी इधर कहीं आके, किस तक गया हुआ ये स्टॉक सन 2008 में। फिर वो पूरी दुनिया में जो क्रैश आया था, फिर आया 2 पे, 0.85 पे। जिसने 21 लाख डाला था ना वो वापस 2 लाख पे आ गया था। आपका इतना गंदा प्राइस ड्रॉप होता है इन स्टॉक्स का। तो ये पेनी स्टॉक्स होते खतरनाक हैं। अगर आपको बहुत हो रहा है जिस तरह नहीं यार करना है कुछ स्टॉक उठाना है, तो मैं WTL का कहूंगा, क्योंकि आज की वीडियो का एक और टॉपिक ये भी है कि आज हमने टेक्निकल एनालिसिस ऑफ WTL भी करना है। तो इसमें ना 2-3 तरीके हैं। एक तो टेक्निकल एनालिसिस आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो ये है कि आप इसका इधर से ही देख लो, ये खुद ब खुद ही बता देता है टेक्निकल इंडिकेटर्स के क्या रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बाय है, समरी में भी इसका स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ जा रहे हैं। मूविंग एवरेज क्या होता है, 14 दिन के हिसाब से देखें, 21 दिन के हिसाब से, 7 दिन के हिसाब से आपका बाय की तरफ जा रहा है। ऑसिलेटर जो है बाय की तरफ शो कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाय है, लोग एंटर हो रहे हैं, इसकी कुछ बन रही है हिसाब का। दूसरा, इस स्टॉक का जो है RSI भी अच्छा शो कर रहा है, बाय का एक्शन दे रहा है बार बार। लेकिन ये अब एक खतरनाक चीज है, इसका जो है ना, मैं इस सोच का मैं यही से पूछूंगा कि भाई ये ओवरबॉट के सिग्नल्स दे रहा है, तो तुम क्या कहते हो, क्या ये बाइंग बनती है कि नहीं बनती। तो मुझे वो टेक्निकल एनालिसिस करके दे यहाँ से, तो मैं ना इसकी यहाँ से कॉपी इसको ऐसे करूंगा, डायरेक्ट शॉर्टकट मारेंगे हम WTL, और मैं डायरेक्ट ये कॉपी करूंगा। प्लीज टेल मी 17 जून 2025 एज पर टेक्निकल एनालिसिस। ये अब इसको सारा कुछ दे दिए, खुद ही बता देगा, ये इसको पता है मैंने कहा से सारा कुछ उठाया है। ये वैसे खुद भी ना इसी वेबसाइट के पास जाएगा, इस वेबसाइट के पास, देखें क्या जवाब देता है। कह रहा है देखो खुद ही पहुंच गया। उसने जब देखा कि जी एक तो फेवरिंग बुलिश मोमेंटम, तो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाय बनता है। ये जो है ना RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70.679, इसका मतलब है ओवरबॉट है, मतलब कि इस स्टॉक की जो इधर है ना एक ओवर बाइंग हो चुकी है। आपको ना मैं इसका कैंडल दिखाता हूँ, कैंडल से आपको समझ आएगी कि क्या हुआ। यहाँ पे मैं गया हूँ टेक्निकल पे। वैसे टेक्निकल एनालिसिस एक होता है कैंडल पैटर्न, एक होता है एनालिसिस प्राइस टारगेट, ठीक है। मैं गया हूँ कैंडल पैटर्न पे। अब कैंडल पैटर्न ना थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया दे देता है कि क्या सीन बन रहा है, ठीक है। याद रखना, रेड जो होगी ना, रेड इसका मतलब है बेरिश है। बेरिश मतलब बियर ना नीचे झुक के अटैक करता है, गिराता है इस चीज को। बुल होता है जब भी मारता है तो ऐसे करके सिंग उठाता है, ठीक है। तो ग्रीन सारे कैंडल जो है वो बुलिश है, मतलब कि यहाँ पे ना बुल जीत गया बियर से, मतलब बाइंग ज्यादा हुई, सेलिंग कम हुई। और ये रेड जो है ना इसका मतलब है कि सेलिंग ज्यादा हुई है, बाइंग कम हुई है। तो इसका जो अगर हम एक ये निकालें 10 मार्च से लेकर 9 जून तक, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है कि ये लास्ट टाइम पे ना, आखिरी टाइम जब ये 16 तारीख के हिसाब से 267.1 पे जाके ये इसकी हैवीएस्ट बाइंग हुई है, ठीक है। और ये 12 तारीख को इसकी एक हैवी किस्म सेलिंग हुई थी, प्रॉफिट टेकिंग हुई थी यहाँ पे। मतलब कि बाइंग भी हुई होगी, लेकिन कैंडल ने जब देखा बायर और सेलर के साथ, तो सेलर ज्यादा था, रेड इसलिए शो किया गया। इधर क्या हुआ, बाइंग फिर ज्यादा हुई। अब यहाँ पे एक बहुत हैवी मोमेंटम गेन हो रहा है, और ये एक हैवी किस्म का ना वॉल्यूम एंट्री हुए है यहाँ पे, ये लास्ट मोमेंट पे। मतलब कि इसने लिखा है ओपन जो है ना, अगर आप गौर से देखें, ओपन 1.49 पे हुआ है,
और क्लोज 1.620 पे हुआ है, जो एक इस आरएसआई की एक और लॉजिक ये होती है कि आपने पिछले दिन का अगले दिन के हिसाब से कंपैरिजन करना होता है कि अगले दिन अगर प्राइस ऊपर है तो एक चांस है कि ओवरबॉट हो गए, और अगर नीचे है तो फिर चांस है ओवर सेल हुआ है। तो ये एक ओवरबॉट का सिग्नल दे रहा है यहाँ पे। वो यही एआई बताने की कोशिश कर रहा है हमें। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि आरएसआई का इंडिकेटर 70 का कह रहा है, तो उसका मतलब है ओवरबॉट कंडीशन, मतलब कि बाइंग बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन इसको ये नहीं पता इस हीरो साहब जी को, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि WTL साहब का जो इस वक्त वॉल्यूम है मार्केट पे टॉप पे है ओवरऑल। लास्ट मोमेंट पे 3 मिलियन की सुना एंट्री हुई है, 30 लाख का वॉल्यूम एड अप हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत अप चला गया है। तो इसके यहाँ पे ये जो कह रहे हैं ना ओवरबॉट हुआ, ठीक है वो ओवरबॉट इसलिए हुआ है कि एक बहुत हैवी किस्म का प्लेयर है, उसने, हम तो 1 रुपए की चीज लेते हैं ना, उसने 1 करोड़ रुपए की वो चीज ले ली है। उससे क्या हुआ है इस स्टॉक की जो कहानी है, उससे ये स्टॉक ओवरबॉट तो हो गया, लेकिन अब ये ब्रेकर क्रॉस करने लगा अपना। इसका जो ब्रेकर नेक्स्ट है, अगर आप 5 साल के साथ देखें तो वो 1.88 के पास होगा। 1.69 इधर क्यों नहीं शो कर रहा है? वैसे इसका जो अब अगला ब्रेकर है ना, जो ये रेजिस्ट ब्रेकर का मतलब ये होता है ये रेजिस्ट करेगा उस प्राइस को, उधर मोस्ट प्रोबब्ली होता है क्या करेक्शन आ जाती है। लेकिन अगर ये 1.69 क्रॉस कर गया जो इसका ब्रेकर है अगला, देन इट विल शूट, और वो शूटिंग पे चल पड़ा है। मतलब 1.69 17 तारीख को 1.70, और फिर ये ब्रेकर क्रॉस कर गया अपना 2.14 3, और फिर वो 4.25 तक गया है। यहाँ पे ब्रेकर की बात आ गई, अब ये ब्रेकर क्रॉस करेगा। अब मूविंग एवरेज CD 0.053, वो कह रहा है कि पॉजिटिव राइजिंग कंफर्म बुलिश मोमेंटम आ रहा है, कह रहा है अब ये जा रहा है। अच्छा, ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है ना आरएसआई के हिसाब से स्ट्रांग है, मूविंग एवरेज के हिसाब से स्ट्रांग है, एडीएक्स के हिसाब से भी स्ट्रांग है, सीसीआई के हिसाब से भी बुलिश ट्रैजेक्टरी बता रहा है। कोई एक भी अभी तक से मुझे वो नजर नहीं आया जिसमें ये कह सकता है कि यार पुल बैक आएगा। हाँ, अब ये स्टोकेस्टिक और विलियम्स परसेंटेज आर के हिसाब से कह रहे हैं कि तो ओवरबॉट है। ओवरबॉट जो है ना टेक्निकली आपका दिमाग भी कहता है जब चीज एक ओवर बाय हो जाती है, एक करेक्शन आती है, वो यहाँ पे कह रहा है मीन अ शॉर्ट टर्म पुल बैक। तो जब मार्केट कल के दिन, जो कल 17 तारीख है, खुलेगी ना, तो एक आपको एक डिप छोटा सा नजर आएगा 1.53 की तरफ शायद जाए वापस, लेकिन उसके बाद फिर छलांग मारेगी ऊपर की तरफ। और इसका अगर कैंडल एनालिसिस पे दिखाओ ना कैसे होता है ये, कल की तारीख में ना आपको एक छोटी सी रेड कैंडल नजर आएगी, छोटी तो नहीं, अच्छी खासी बड़ी है ये, इस तरह की छोटी कैंडल नजर आएगी आपको। मैंने कुछ ज्यादा ही जूम कर दिया, ये इस तरह की। उसके बाद फिर ये गेन करेगा अपना, और फिर ये 1.79 और फिर 2 की तरफ जा रहा है। तो माय प्रिडिक्शन सेज ये इज गोइंग टुवर्ड्स 2। अब लोग मुझसे एक और सवाल पूछेंगे, क्या हम बाय करें कि ना करें? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुनो मेरे प्यारे अजीज हमवतनों। इस स्टॉक का ना याद रखना, इसका 20 साल का अगर पैटर्न निकालें, अब 20 साल का पैटर्न बता रहा हूँ, ये एक टाइम पे 19 का भी होता था। मेरे एक जानने वाले इस पे 19 रुपए के लेके फंसे हैं अभी तक। इसका पैटर्न ये शो करता है, ये हर दफा कि ये आता है 1 के पास फंस जाता है ये। अभी तो ये 0.84 है, इधर भी दिखाता हूँ आपको। इसकी जो लॉन्गेस्ट रेंजिंग प्राइस है ना वो 1.2 है, ये उधर फंसा रहता है ये। तो इसकी स्विंग ट्रेडिंग करनी है, अगर आपने कुछ पैसे कमाने ही है तो स्विंग ट्रेडिंग करना है हमेशा। ये देखो इधर जाता है वापस 1 के पास करने लग जाता है, तो स्विंग ट्रेडिंग हमेशा करना। सवाल वहीं पे आ गया, फिर से सवाल का जवाब तो नहीं मैंने दिया कि बाय करना है कि नहीं, बाय करना है तो कर लो। फिर कल को ये ना कहना कि यार 3 को आपने तो बाय करने नहीं दिया, तो भाई बाय कर लो। 10,000 20,000 मैं कहता हूँ 1 लाख बाय करके रख लो। ये 2 टच करके आ सकता है, ये जैसा 4 तक गया है ना, 4.1 तक गया है, आएगा और फिर धड़म करके गिरेगा। आपने क्या करना है, आपने 1.67 अगर बाय करना है ना, या 1.7 का भी मिलता है, बाय कर लो, 17 लाख डाल दो। ये जब 2 क्रॉस करेगा ना, 3 के बाद बेच देना इसको। ये देखो 2.95 आया ना, ये इधर बेच देना इसको, क्योंकि इसका कोई पता नहीं, इसके बाद भी गिर सकता है। हाँ ये गया है 4 तक, लेकिन समझ आ रही थी लोगों को ये अब इसका जो हवा है ना इसकी निकल गई है। आपने 2 तक भी सेल कर दो 50% अपना प्रॉफिट निकाल दो, फिर आपने 3 तक फुल 50% बाकी जो निकाल देना, क्योंकि इसके बाद ये एक टीपी ऑल टाइम हाई टच करके वापस आ जाता है, फिर आपको 1.2 टुकड़ा में मिलेगा। फिर आपने वही करना है जो मैंने आपको यहाँ पे एक मिसाल दी थी, ये वाली, तो जमा करते जाना। बेशक 1 करोड़ रुपए भी डाल दो स्टॉक, लेकिन बाय करना है 1.2 के पास तो बस। 1.7 1.2 1.7 1.2, आपने इससे ऊपर नहीं जाना। अब तो चलो ये ऊपर चला गया, करेक्शन आती है तो मैं कहता हूँ छक्का है हम सबके लिए, भाई छक्का लग गया, अफरीदी का 6 है। लेकिन अगर नहीं आती तो फिर अब फोमो तो ओवर है, सबको बाय करना बनता है, बाय कर लो उसको। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बहुत प्यारा स्विंग ट्रेड हम कर सकते हैं, और हम इसको लेके चलेंगे। अब जो एक और चीज है क्रिप्टो की स्कल्पिंग, मैं बता रहा हूँ क्रिप्टो की स्कल्पिंग क्या होती है। क्रिप्टो में क्या होता है कि आपने ना इस तरह इसको बाय करना होता है, 108796 का जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना वॉलेट के हिसाब से जाऊँ ना, अगर
मेरे पास खुद कितने पड़े हैं पैसे भाई, मुझे यूएसडीटी के हिसाब से था, मेरे पास $121 पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको इस प्राइस पे नहीं बाय करूंगा, ये जो इसकी अभी ओरिजिनल प्राइस चल रही है। मैं जाऊंगा स्पॉट, आपके सामने मैं ऑर्डर भी डाल देता हूँ। इसका प्राइस सेक्शन मुझे समझ आने दो, एक मैं आपको समझाता हूँ इसका प्राइस सेक्शन क्या है, एक दिन के हिसाब से देखता हूँ। अच्छा, इसमें ना एक मजे की चीज पता है क्या, इसकी एक फेसबुक भी है, बाइनेंस स्क्वायर है। इधर क्या होता है, इधर अभी ये शो कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ये जो इसका ट्रेंड है ना, वो बुलिश की तरफ जा रहा है, कि दिस स्टॉक इज गोइंग टुवर्ड ऊपर। ठीक है, और इधर लोग रिस्क डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या है, कह रहे जी जंग हो रही है और अब उठेगा कि गिरेगा। यहाँ पे एक और चीज, अब यहाँ पे वोटिंग लोगों से पूछा जा रहा है किधर है, इसका जो पीक है 114 तक जा सकता है और लोएस्ट इसका 94 है। मेरा दिल है 94 के जाए मैं फिर बाय करूंगा, मैं इसको करूँ नीचे जाएगा। और देखो ये लोगों ने, कितने लोगों ने कहा ये ड्रॉप होगा, ये ऑल टाइम हाई टच करके गिरेगा वापस। अब इधर एक बंदा कह रहा है कि बेटर फॉर 1110, अब उसने एक टेक्निकल एनालिसिस किया है इसका, ये देखो उसने बड़ा प्यारा किया है। ये ड्रॉप होता है फिर उठता है, ड्रॉप होता है फिर उठता है, ड्रॉप होता है उठता ही जाता है भाई। और ये स्कल्पिंग पे ये बेस्ट है, ये स्कल्पिंग के लिए आप चुप करके बाय करें और एक हैवी किस्म का बेचें इसको। और ये बिडिंग आ रही है, इतने का बाय करो इतने का सेल करो, इतने का बाय करो इतने का सेल करो। और यार उसने स्कल्पिंग भी कितने पे की है, 04 से 03 के हिसाब से चल रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल यार अल्लाह के बंदे। और फिर इसने ये शो की ट्रेजेक्टरी क्या है, कि ये इतने का जाएगा, 1.04 इसका लोवेस्ट है। यार वैसे 103 का उस दिन आया था, ये 2 दिन पहले की बात है, जब इसराइल और ईरान की सही हैवी जंग शुरू हुई थी, तब मैंने इसको थोड़ा सा बाय किया था और मैंने अभी इसको 107 पे सेल किया है। अब मेरा दिल नहीं कर रहा है इसको 109 पे लेके जाऊं, इसके हिसाब से, इस बंदे के एनालिसिस के हिसाब से ये जा रहा है 109 टच करेगा। लेकिन अगर करेक्शन आ गई, यहाँ पे सेलिंग हो गई, सबसे ज्यादा वैसे बिटकॉइन ना इस वक्त इसराइलियों के पास है, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे अमेरिका। इसराइलियों ने कहीं पैसे तो निकाल ले तो ये गिरेगा फिर, ठीक है, इधर ये बहुत मजे का इसका सीन है। दूसरी जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, ये हैवी सेलर्स बैठे हुए हैं और ये हैवी बायर्स बैठे हुए हैं, ये सेकंड्स के हिसाब से बाइंग और सेलिंग हो रही है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इसका पता चल जाता है क्या हो रहा है। यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी किस तरफ मार्केट जा रही है। ये बाइनेंस की बता रहा हूँ मैं, क्रिप्टो की दुनिया में सेलिंग की तरफ जा रही है। अब ऐसे-ऐसे ये बाइंग का प्रेशर बढ़ रहा है और ये कैंडल डेवलप हो रही है। इधर कैंडल को मैं करता हूँ 1 सेकंड के हिसाब से, तो एक हैवी किस्म की सेलिंग होना शुरू हो चुकी है और मैं इसको देखता हूँ, उफ़ अल्लाह! कितनी हैवी सेलिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे मुकाबले लग रहे होते हैं बायर और सेलर का। सेलिंग करो, सेलिंग करो, सेलिंग करो। अभी बाय होंगी एकदम से, देखना। ये अभी होगी देखना। एकदम से बड़ी कैंडल बनेगी बायर की। ये देखो बनना शुरू हो गई है, बायर आया मार्केट में। ओए सेल हुई फिर से। इसलिए ना वो कहते हैं ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है, वो इसलिए होती है कि यार ये सेकंड मिलीसेकंड में चल रही है दुनिया इधर भाई। ये देखो किस तरह ये इसका ग्राफ बन रहा है। ये पीक टच करके गिरना शुरू हो गया है और वापस बायर आया है मार्केट में। ये बायर ने यहाँ पे बहुत हैवी किस्म की जंप मारी है, ऐड हुआ है। ये खाली हम एक बायर नहीं है, इसमें कोई ये खरबों लोग बैठे हैं। खाली पाकिस्तान नहीं है। और ये 24 घंटे की मार्केट है, इस वक़्त रात के 11 बज रहे हैं और स्टिल बाइंग सेलिंग इज़ ऑन गोइंग। हर सेकंड चल रही होती है मार्केट ये। जब इंटरनेट बंद होगा शायद ये थोड़ी देर बंद हो जाए, लेकिन वैसे हर वक़्त चल रही होती है मार्केट। मैं अगर स्कल्पिंग करूँ ना तो ये सेकंड के हिसाब से करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसकी एक लो प्राइस पे इसको बाय करूँगा, इसको फिर एक हाई प्राइस पे सेल करूँगा। यहाँ पे अभी ये बाइंग सेलिंग करके भी दिखा देता हूँ आपको मैं। उसने खुद ही भाई ऑटोमेटिकली ये समझाया है, आप इतने में बाय करें, इतने में सेल करें। मेरा दिमाग कहता है कि इसकी लो प्राइस क्या बन रही है। अब वकार ज़का जब भी आता है ना मार्केट में, वो फिर दिखाता है कि भाई इतने का बाय करो, इतने का सेल करो। अभी देखो बहुत हेवी किस्म का बायर ऐड हुआ है यहाँ पे। मैं कहता हूँ भाई ये ऐसे खतरनाक प्राइस पे है इस वक़्त। अभी इसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, 704। इसको मैं कहता हूँ 699 का बाय कर। कितने अमाउंट पे बाय करना है? $30 के हिसाब से चलते हैं। अच्छा मैंने अभी डाली प्राइस है तो ऑलरेडी देखें गिर चुका है, तो मैं खतरनाक रिस्क लेना चाहूँगा। यार मैं ले लेता हूँ, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। यार ये बहुत खतरनाक प्राइस पे आया हुआ है। अगर ये इस वक़्त अगर 107 106 के पास होता ना, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली बाय कर लेता। अभी मैं 699 लगाया था तो ये गिरना शुरू हो चुका है यार, वो 94 पे चला गया। कितने का करूँ फिर, 108, 500, डर भी लग रहा है। $30 का मैं बाय करूँगा और फिर मैं उसको सेल करूँगा इतने का। ये तो खाली मेरे पास $30 की बात है, कोई $30,000 वकालत का $300, 300 लाख डॉलर मतलब $3 करोड़ डॉलर करेगा अगर वो। सेकंड में फिर 2-2 करोड़ कमाता है। वो स्कैल्पिंग इस तरह करता है। हम तो ये 20-30 से बह के देखो 680 पे चला गया। हम तो 20-30 डॉलर वाली कहानी करते हैं ना, वो बहुत हैवी किस्म की करता है गेम। इस तरह स्कैल्पिंग करता है। इसमें स्कैल्पिंग बहुत हैवी किस्म की होती है। ये देखो 694 की तरफ बायर आया है यहाँ पे। बायर आया तो प्राइस में एक जंप आया। अब बायर का प्रेशर बढ़ गया। तो भैया ये मार्केट इस तरह चलती है। मैं मोस्ट प्रोबेबली अब अपकमिंग वीडियोज़ में ना इसकी आपको लाइव ट्रेडिंग दिखाऊँगा। अभी असल में ये प्राइस इसकी खतरनाक है। आई वांट एटलीस्ट 107 के पास और फिर मैं बाइंग सेलिंग करूँगा। अब लोग कह रहे हैं यार $1 से क्या होता है? यार ये बड़ी मुश्किल से ना मैंने अपना अभी 120 तक गया, मैं $100 मैं $98 पे आ गया था। मेरा जो वॉलेट है ना, ये जो मेरी ओरिजिनल अमाउंट थी ना $90 के पास थी, ये 121 तक गई है। 150 170 तक भी गई है।
लेकिन ये गिरते-गिरते इधर तक आई है। बड़ी मुश्किल से मैं अब इसको वापस 121 तक लेके आया हूँ। मैं अब इसको जब तक 200 तक नहीं जाएगा तो मुझे तो सुकून नहीं मिलेगा। मैं रोज़ का 2 से 4 डॉलर कमा के खुश हो जाता हूँ तो यार कुछ कमा नहीं वैसे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा-सा इख्तिताम देता हूँ। अब थोड़ी-सी वीडियो थोड़ी-सी अच्छी नहीं बनी, मैं माज़रत करता हूँ। या उसकी रीज़न ये थी कि पेनी स्टॉक्स का मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने करनी है बाइंग तो आप आ जाएँ बिस्मिल्लाह पढ़ लें, लेकिन कल को मुझे ये ना कहना कि पेनी स्टॉक्स का आपने बताया था जी वो आज खतरनाक स्टॉक है, हम फँस गए। तो पेनी स्टॉक्स का बता दिया मैंने, डब्ल्यूटीएल के टेक्निकल एनालिसिस रफ सा किया। अच्छा ये कह रहा है कि जी 17 जून के हिसाब से जो प्राइस बन रही है ना, एक पुल बैक आएगा उसके बाद एक जंप मारेगा, ठीक है? अब मैं इस पे एक आखिरी चीज़ कहता हूँ जल्दी से। गिव मी एग्ज़ैक्ट प्राइस ऑन 17th जून। मुझे भाई तू एग्ज़ैक्ट प्राइस बता। अभी ये अपनी कहानियाँ माइदा नहीं डाले कि यार वो उस हिसाब से ये बन रहा है, इस हिसाब से ये बन रहा है। जैसे मैंने इसको कहा था मुझे एक फाइनल प्राइस बता दे, इसके हिसाब से भाई हमें कन्फर्म हो जाएगा कि कल की प्राइस क्या है क्योंकि मेरा जो टॉपिक है, एक तो सीजीडी टैक्स से बचने के लिए 6 महीने तक होल्ड करना है। डब्ल्यूटीएल क्या दौर पे तक जाएगा वो भी मैं डिस्कस करूँ, टेक्निकल एनालिसिस वो भी यही बताएगा मुझे। कैंडलस्टिक एनालिसिस दिखा दिया कि हेवी बाइंग होगी लास्ट टाइम पे। क्रिप्टो एग्ज़ाम्पल मैंने दिखा दी किस तरह स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन की नहीं मैंने क्योंकि प्राइस बहुत खतरनाक पॉइंट पे है। पेनी स्टॉक्स मैंने दिखा दी आपको। अपकमिंग वीडियो जो है मेरी 2 लाख पर मंथ मैं आपको दिखा दूँगा कैसे कमाने हैं स्टॉक मार्केट में। हाउ टू अर्न मिलियंस थ्रू स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग जो वो मैं आपको दिखा दी एक मिसाल से कैसे आपने मतलब 2 लाख ही बनाए थे यार, इधर कितने बने थे आपके? 2.5 लाख बना था भाई। तो मेरा जो टॉपिक था 2 लाख, हाउ टू अर्न मिलियंस तो आप 0.2 मिलियन आप कमा चुके हैं। इसका आखिरी जवाब देख लेते हैं कि भाईजान क्या प्राइस एग्ज़ैक्ट प्राइस था? कहता जी एग्ज़ैक्ट प्राइस इज़ इम्पॉसिबल। एआई ने जवाब दे दिया ये मेरे पास भी नहीं है। कह रहा है मार्केट है जी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कंपनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिटिकल भाई पाकिस्तान है इधर कुछ भी नहीं चल रहा। कह रहा है ओवरबॉट कंडीशन में भी मैं नहीं कुछ कर सकता। वॉल्यूम और लिक्विडिटी अच्छा मेरी बात याद रखना। मैंने 10 करोड़ रुपए डाला एक चीज़ में। मेरे घर में कोई अचानक ज़रूरत पड़ती है, मैं 10 करोड़ निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम गिर गया, मार्केट इसका स्टॉक भी गिर गया। तो वो जो व्हेल है जो आई है इसके अंदर ये जो इधर आई है कल को वो व्हेल निकालती पैसा सोचो ये व्हेल जो है रॉथस्चाइल्ड की आ गई है। कल को वो कहते हैं जी हमें वो इसराइल को असला देना है, पैसे चाहिए, वो अपना सारा पैसा निकालते हैं मार्केट से। ये जो सिप्पी है ना फॉरेन इन्वेस्टर ये निकलता है मार्केट से, ये धड़ाम करके वापस इधर आ जाती है 1.25 स्टॉक वाले पे। तो आप यहाँ पे जो 2 का ख्वाब देख रहे थे ना, ये जो 2 का ख्वाब देख रहे हैं ये आपका 1.25 वापस आ जाता है। तो उसने कहा मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता, कह रहा है 1% प्लस हो सकता है और 3% तक जा सकता है, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली 1.62 पे हुआ है तो 3% उसका ये बनता है कि 1.67 1.69 तक जा सकती है। वैसे मैं कह देता हूँ एक आखिरी चीज़, सो यू मीन 1.69 इसके बाद वीडियो क्लोज़ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका बस कह देता है कि जी एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता। अच्छा भाई उसने प्राइस बता दी, उसको ज़रा ज़्यादा तंग करो ना फिर बता देता। उसने कहा बुलिश केस में 1.71 1.74 पे ओपन होगा कल आपका ये जो स्टॉक है ना, इसके हिसाब से 1.71 तक ओपन हो सकता है। दूसरा जो उसने बताया वो कह रहे अगर तो नहीं बुलिश बनता मतलब बेयर और बुल इकट्ठे आमने-सामने आ जाते हैं, तो वो कह रहा है कि 1.6 से 1.7 के पास फिरेगा। कह रहा है असल में मसला ये ओवरबॉट सिग्नल खतरनाक है, जिसकी वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता, एक ब्रीफ डिप आएगा। बेयरिश केस में कह रहा है ये 1.67 1.68 के पास लो ओपन होना है, मतलब इससे ऊपर ही ओपन होगा लेकिन 1.68 के पास होगा। तो मैंने यही कहा था कि 1.68 के पास आएगा बाय कर लेना क्योंकि उसके बाद इसने 2 की तरफ जाना है। तो माय वर्डिक्ट इज ये स्टॉक जा सकता है 2 तक। वो यही कह रहे बार-बार कि 1.74 के पास करेक्शन आ गई ना फिर हमें ना कहना। कह रहा हाई वॉल्यूम तो है और ट्रेंड फिर कंटिन्यू पे चलता है ऊपर तक, लेकिन कभी-कभार क्या होता है करेक्शन आ जाती है, रेजिस्टेंस लेवल और वो करेक्शन आके ये गिर जाता है। तो उसने कहा मैं गारंटी नहीं दे रहा। एआई भी भाई कह रहा है मैं गारंटी नहीं दे रहा, प्लीज़, प्लीज़ वो भी कह रहा है प्री चेक कर लो मार्केट को न्यूज़ के हिसाब से। जंग का कोई पता नहीं, जंग सब चल रही है, ईरान और इसराइल की, खतरनाक मार्केट है। आखिरी चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी फॉर एवरीवेयर ये मेरी कुछ कोटेशन भी याद रखना, यू आर नॉट इन लॉस अंटिल यू सेल दैट पोजीशन। आप कभी भी लॉस में जब तक आप स्टॉक ना बेचो। पाकिस्तान मार्केट जो है कभी पैनिक नहीं करना, ग्लोबल टेंशन चलती रहती हैं। जब भी मार्केट गिरती कसम खुदा की कहता हूँ पाएगी अगर वो चीज़। प्लेयर ऑलवेज गो ऑपोजिट ऑफ इंडिविजुअल। ये आपके सामने आईसीआईबीएल की मिसाल दिखाई है तो वो प्लेयर उसमें आया है, उसने खामोशी से सबको किक आउट किया, पहले 0.85 का स्टॉक को उठा के 8 तक ले गया, वो पूछा ही नहीं लोगों ने और निकल गया। 5 ग्रुप्स कंट्रोल स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान, वो मेरी एक वीडियो है। ये जो वीडियो है ना ये स्टॉक मार्केट का वो कह सकते हैं आप की बुक है। इस वीडियो में मैंने वो दिखाया हुआ है कि वो कौन से 5 ग्रुप हैं जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ये एक साइकी है, जब आपको लगता है ना मार्केट अब क्रैश होगी, वो सबसे ज़्यादा उठती है उस दिन, ठीक है? ये मिसाल आज की है। आज की तारीख 16 तारीख है क्योंकि कल ना 15 तारीख को बहुत हेवी अटैक किया था इसराइल ने ईरान पे और ईरान ने बहुत हेवी रिटेलिएट भी किया था। तो सब ने कहा था मार्केट में एक करेक्शन आएगी। मंडे का दिन था, ठीक है? मंडे के दिन आती है करेक्शन, लेकिन क्या हुआ मार्केट ने सबको सरप्राइज़ दिया। तो जब आप सोचते हैं ना मार्केट क्रैश होगी, उसी दिन सबसे ज़्यादा मार्केट उठती है।
वकार तक ना पैसे कमाता है स्कैल्पिंग से, वो यहाँ से कमाता है स्पॉट ट्रेडिंग से। वो फ्यूचर से भी कमाता है, लेकिन मैं इधर टच भी नहीं करूँगा क्योंकि ये हराम है। मैं नहीं जाना चाहता इस जगह पे। अब क्या प्राइस चल रही है? अच्छा भाईजान, मैं आपको कह रहा था ना, आपने अभी स्टार्ट में जो कहा, मैं मतलब सोचा कि मैं बाय करूँ 1.5 का, वो देखो 5 के पास ही पहुँच गया वो ऑलरेडी। मैं यार टाइप भी कर चुका था मैं बाय करता हूँ, लेकिन मैंने शुक्र है नहीं पाई, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ दिस बिटकॉइन इज़ गोइंग डाउन। अभी चलो बाइंग अपॉर्च्युनिटी बनी है फिर से, लेकिन ये गिरेगा 1.6 के पास आएगा वापस। फिर जो एक और जो चीज़ थी, कैंडलस्टिक एनालिसिस भी दिखा दी, क्रिप्टो एग्जांपल ऑफ स्कैल्पिंग भी दिखा दी, वो भी आपको सामने ही है। पेनी स्टॉक्स बता दिए, और अपकमिंग वीडियो जो मेरी अगली आ रही है वो यही है कि हाउ टू अर्न 2 लाख पर मंथ। वो मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊँगा, वो आपने खरीदने हैं और आपने बेचने हैं। उसमें आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, एक्यूमुलेशन करनी है, स्कैल्पिंग की तरह ही करना है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करनी है। आपने 6 महीने तक होल्ड करना है ताकि आप टैक्स से भी बच जाएँ। पर मंथ 2 लाख कमाएँगे। बहुत मज़े की स्ट्रेटजी सिखाऊँगा। तो अपकमिंग वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे।